अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश सिंधिला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सुलेमान हैदर भाई, सीनियर एंकर। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान भाई। वालेकुम सलाम संध्या भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सेहत कैसी है आपकी? ऑल गुड? बिल्कुल ठीक है। मैं तो आपको 365 डेज ही कह सकता हूं कि हमारे पास मौसम बड़ा अच्छा है। आप बताएं, लाहौर का मौसम कैसा है? ओ सर, बहुत खूबसूरत मौसम है, अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन। आज बारिश हुई है और खुल के बारिश हुई है। बारिश और हुई? अच्छा। यस 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 यस, बिल्कुल बारिश हुई है। और मजे की बात ये कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्रिसमस पे हो जाए। कि आमतौर पे बड़ा आप लोगों के यूरोप में तो बड़ा इसको बड़ा जबरदस्त तस्वुर किया जाता है कि क्रिसमस वाइट हो जाए या बारिश हो जाए या मौसम अच्छा अब हो जाए। वाइट हो जाए, बारिश नहीं। लेकिन वो वाइट रहा नहीं एनीमोर। सलमान सलमान भाई, नहीं रहा अब एनीमोर। जब हम लोग 96 में आए थे, आज से कुछ 2.5 साल पहले, तो मतलब कि क्रिसमस जो है वो होती ही वाइट थी, और उसके बगैर सही उसका कह रहे हो, कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन सही अब कह रहे तीन हो। चार 5 साल हो गए हैं, चक्कर ही कोई नहीं। मतलब अभी तक बर्फ हॉलैंड में नहीं पड़ी अच्छा, नहीं पड़ी। ओके ना। ओके ओके, बहर मैं इधर जिस मौसम बहुत जगह पे खूबसूरत बैठा है हूँ, भाई। जिस खिड़की में बैठा हूँ, मेरे सामने मतलब के दरख्त है। ये दरख्त मुझे 3 से 4 महीने वाइट ही नजर आते थे। अब अच्छा मुझे मेरा ख्याल है कि अरसा दराज ही हो गया है। अगर कभी अच्छा। पड़ भी जाए तो दरख्तों पे इतनी होती नहीं कि टिक जाए कोई। ओके चेंज हो गया ओके वेदर, ओके। लॉट चेंज। बहर हमारा मौसम बहुत अच्छा हो गया भाईजान, बहुत जबरदस्त हो गया। वाह जी वाह, कैसा ये आप आलू गाना और गा। मूली के पराठे खाने वाला मौसम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। एवरीडे हल्के मूली आलू पकोड़े पूरी। और समोसे खाने वाला मौसम है। और अल्लाह माफ करे, लाहौरियां तो अल्लाह ताला इजाजत बहाना देंदी है। ते नहीं एवें बगैर सर, वजह तुम सर ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, पूरी दुनिया 'ਚ खान पीन ਦਾ शौक है, ਇਹਦੀ वजह ਤੋਂ सारी दुनिया चल रही है। सर तुसी कह ठीक रहे हो, लेकिन ਅਸੀਂ लाहौर वाली बदनाम गल ज्यादा हो गए, लाहौरी ज्यादा बदनाम हो गए। नहीं नहीं, बदनाम ही नहीं, एवें गलत बदनाम नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बदनाम नहीं, गलत बदनाम नहीं है। नहीं कि इल्जाम नहीं हैगा, हकीकत ही है। अच्छा जी। सुलेमान भाई, चलते हैं। सबसे पहले 9 मई के जो मुल्जमान है, सजाएं सुनाई गई हैं। पहले 25 और फिर बाद में 60-85 मुल्जमान जो है उनको सजाएं सुनाई गई हैं। 10 साल से लेके 2 साल तक की सजाएं हुई हैं। और ये एक शोर था कि सजाएं क्यों नहीं हो रही, अगर कोई सबूत है तो सजाएं दें। और मैं, मेरे ख्याल में, मैं इसलिए दोनों दोनों तरफ से मैं सोचता था कि अगर उनके कसूर हैं तो उनको सजाएं दें, और अगर नहीं है तो उनको छोड़ें। ये वाला जो मामला दरमियान में लटका के रखा हुआ था, तो इन सजाओं पर क्या कहेंगे आप? सर पहली बात, मैंने सजाओं में मैंने क्या कहना है, जिन्होंने सजा दी है मैं उनसे मुतालिक क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इंसाफ की बड़ी तशनगी इसके अंदर बाकी है, बड़ा कुछ बाकी है। अभी वो लोग तो जिनको सजा हुई उनको पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उनका चालान नहीं दिया गया। चालान दें, पता तो चले। मुझे और आपको तो पता होता है ना आमतौर पे। हम्म। मेरी एक अपना एक स्टांस है इस सिलसिले में, मे भी पॉसिबल आप उससे इख्तलाफ करें या ना करें। तो वो अभी चालान मिले, पता चले किसने किसको 10 साल जो हुई है। हसानिया जी का तो पता है ना, उसने कोरकमंडल बाहर के हाउस के बाहर उसने एक पतलून टांगी थी। तो बाकियों का क्या है, किसने? उसमें भी मैं हफीजुल नई साहब का भी वी लोग सुन रहा था, एक टीवी में बैठे हुए थे, वो भी अरे, वो उसमें कुछ चीजें तकलीफ है। क्लियर कर रहे थे। नहीं, वो लेकिन भाई, तकलीफ है। लेकिन ऐसा बहादुर बाप जो अपने बेटे के भी साथ खड़ा है और रियासत के भी साथ खड़ा है, कमाल ये भी है। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब इस मौके पर ये कह रहे हैं, उन जैसा बंदा ये कह रहा है जी कि मेरे बेटे के साथ ज्यादती हुई है। जी। जो इससे पहले वो चल रहा था, जो कुछ भी था, लेकिन बहरहाल मैं अब उनको एक पर्सनल एक बंदे को नहीं स्पेसिफिक दोनों, नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, हफीजुल नई साहब की यहाँ पे तारीफ किए बगैर आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोनों तरफ। वो कह रहे हैं कि जब ये वाकया हुआ तो मैं बड़ा सख्त नाराज हुआ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो मामे की मोहब्बत में, प्यार में, और मतलब बहुत सारी बिल्कुल। चीजें। लेकिन ये मेरी तरबियत नहीं थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको फोन किया कि तुमने ये क्या किया है, तुमने फौज। और फिर उसने मुझे एक्सप्लेन किया, फिर वो वीडियो देखी, फिर मैंने मुझ लोगों को भेजी कि वो पीछे बड़ा पैन करा था, लेकिन उसके अंदर जो उसने एक जुमला बोला वो गलत था। मैंने उसकी सरनश की। मतलब वो दोनों रियासत के भी साथ खड़े हैं। देखें, अगर अगर कोई और होता ना तो वो इसको पता नहीं कहां से कहां ले जाता, लेकिन वो दोनों तरफ खड़े हैं। बेटे के साथ भी खड़े हैं और रियासत के साथ भी खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस पे अच्छा क्रेडिट भाई, देता एक हूं। बात बताता हूँ मैं आपको छोटी सी। अब आपने पर्सनल स्पेसिफिक कर दिया, मैं तो जनरल चीजों को लेकर जाना चाहता हूँ। हसान न्याजी वो कहते हैं मेरी तरबियत ऐसी नहीं थी, मैं तो उसको छोड़ दें। हसान न्याजी बहसियत खुद ना एक बड़ा अथरा लड़का है, बहुत अथरा लड़का है। ये अपने मामू के रोमांस में, मोहब्बत में नहीं, ऐसे नहीं करनी बातें ना। मेरे पास एक पूरी हिस्ट्री है हसान न्याजी की ना। पंजाब के आइडियोलॉजी में कौन घुसा था? पुलिस के साथ कौन पंगे करता था सड़क पे?
जब भी वकला तहरीक, तो आप ये 9 मई के साथ उसको ना कि वो है अथरा, तो जज्बाती लड़का, वो ये पूरा पूरा सिस्टम जानता है उनको। मैं लोग की लेकिन बात नहीं कर रहा, पूरा सिस्टम जानता है, लेकिन लेकिन मैं वजह पर्सन वजह स्पेसिफिक नहीं वजह कर। वजह वजह मामे का प्यार है, ये ज़हन में रखिएगा, इसको ना निकालिएगा, नहीं, मैं अथरापन भाई मैं होने की। 2 बार माँ बनाऊँ तो एक मामा बनता है, चलो हलाली भांजा जी, तो निकला कोई। जी, तो सही। भांजा तो हलाली निकला, बस खत्म हो गई बात। जिस तरह भी मामू के चलें, साथ है ना अपने, बस ठीक है। आप इससे आगे सजाओं की चलते हैं। बात कर रहे थे, तो सजाएं जी, में भाई अभी काफी तशनगी बाकी है। अभी तो ये सजाएं इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस सिलसिले में फैसला नहीं आता। उसकी कंडीशन उसकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही है। हाँ, तब तक जब तक फैसला नहीं आता, तब तक लोग झोलियां उठा उठा के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को दुआएं दें या बददुआएं दें, इट्स अनदर थिंग। क्योंकि ये सब चीजें लग ऐसे ही रहा है ना कि उनको बिठाने की 26वीं तरमीम का एक बहुत बड़ा मकसद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लाना और फिर ये वाली सारी चीजें करना कि आप उसी फैसला दे दो, बाकी अमल नहीं होगा। ये पता नहीं अजीबोगरीब, मेरे हिसाब से तो उन्होंने अमल करने की इजाजत भी दे दी थी, लेकिन वो ठीक। बड़ा मैटर करेगा। क्योंकि इसमें जितना मैंने यूरोपियन यूनियन को सुना, जितना मैंने वैसे भी अदल की भी जो ग्राउंड है, अमेरिका को सुना या बरतानिया को सुना या जिसको भी सुना, जिन ट्रीटीज के ऊपर हमने साइन किए हुए ना, उसमें किसी भी इंसान के जो ट्रायल का फ्री एंड फेयर हक जो है, उसके पास होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए। अब देखिए ना, मेरा मुदई फौज है, जस्ट पोल 9 मई है किसी बंदे, तो मुदई भी फौज है, जज भी फौज है, वकील भी फौज है। तो सर वो ये सिर्फ एक साउंड में ही इतना वो नहीं है। तो इसलिए अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जो कुछ भी होगा, अभी सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला देगा कि भाई ये सजाएं कलअदम करनी है कि रहनी है, हमने ट्रायल चलाना है। तो अभी इट्स अभी वे आगे लॉन्ग। चलेगा। हाँ हाँ, जनवरी में क्लियर होगी ये हाँ, सारी चीजें। ठीक, ठीक है, ठीक है। 2 सवाल इसमें और है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। जी एक भाई। एतराज किया जा रहा है सलमान भाई कि बहुत सारे 9 मई के ऐसे मुलज़िम जिनको सजाएं दी गई हैं, जिन वजूहात की बिना पर दी गई हैं, उस जैसे बाहर कुछ नजर आ रहे हैं, जिनमें कुछ नाम लिए जा रहे हैं। कोई साहिद साहब हैं, अली साहिद साहब हैं, उनका कुछ जुर्म बड़ा बताया जाता था। ये कुछ 2-3 लड़कियां हैं, उनका है, खदीजा शाह है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुर्म तो उनके तकरीबन सेम ही है, जो जिनको सजाएं दी गई हैं और जो बाहर घूम रहे हैं। तो ये वाली तफरीक भाई ना, को आपने कैसे? उसके नाम क्यों नहीं ले रहे, फरूक हबीब का नाम क्यों नहीं ले रहे आप जी, उसमें? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं आपसे नहीं, मेन लोग 100%। वही हैं, मेन लोग ये हैं। फरूक हबीब का नाम लें, ये जो फुटेज इसके अंदर थे, फरूक हबीब का नाम लें। और दूसरा एक और खातून है, और हैं 4-5 हैं, जी जी, बिल्कुल हैं, चार सही पांच कह वो रहे है, मुराद रास है, मुराद रास है, अंदलीब अब्बास है। तो ये तो, ये ही तो वो क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि इसमें भी पिक एंड चूज किया गया हुआ है। जिसने हैं। जिसने क्या प्रेस इसमें? कॉन्फ्रेंस कर ली, सुने भाजन, जिसने प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस कर ली, जिसने किसी टीवी प्रोग्राम में फौरन बैठ गया, या किसी लॉन की मीटिंग में बैठ गया, या जो जो वादा माफ गवाह बनने पे तैयार हो गया, उनमें से किसी को चक्कर ही कोई नहीं है। वो उनकी उनकी माफी यही थी। तो वो अच्छा। अदल के जो तकाजे हैं ना, वो यहाँ पूरे होते हुए नजर नहीं आते। वो उसके लिए मेरा ख्याल है अभी एक थोड़ा प्रोसेस लगेगा, उस पर जाके पूरे होंगे। या तो फिर इनको भी एक ऑफर माफी की कर दी जाती, जो माफी मांग लेता उनके साथ वही सलूक किया जाता, और अगर माफी ना मांगता तो फिर शायद बात समझ आती। मैं इस हद तक तो मैं भाई आपके साथ हूं, बिल्कुल। आप यकीन जाने, लोग इतना पसंद करते हैं हमारी फौज को। मैं कल से हुआ ना, यहाँ कल से हुआ ना ये सारा काम, कल से मेरे ख्याल को मैं दसियों बंदे ऐसे सुन चुका हूँ जो कहते ओ यार, अभी आर्मी चीफ के पास जानी है दरख्वास्त, हम्म। आर्मी चीफ माफ कर देगा, वो सजा हो गई जिसको। यानी मैं ये चीजें भी सुन रहा हूँ, मुझे मुझे अच्छा लग रहा है सुनना, सही, अच्छा लग रहा है सही, सुनना। मैं सही। ये कह रहा हूँ कि अभी भी ये सब चीजें हैं दिमाग में। लेट्स सी, देखें क्या होता है भाई। क्या होता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक कल बयान चला, आई डोंट नो उसके, अब उसके बाद में कुछ थ्योरियां भी चलनी शुरू हो गई हैं खान साहब के हवाले से। उन्होंने कहा जनाब कि मैं ये बात मानता हूं कि मुल्क की मईशत जो है वो संभाल ली है, लेकिन तरक्की नहीं हो पा रही। तो क्या ऐसा कोई बयान खान साहब ने दिया कि नहीं भाई, मुल्क नहीं। की मईशत? अच्छा जी। इससे इतनी सुक्की हुई ना, मैं आपको बताऊं, जी, इससे इतनी कुछ शर्म आई ना, इस बात से। इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी जिसपे जियो ने फट्टा चलाया बकायदा तौर पर। और जिसको जो इमरान खान की स्टेटमेंट थी उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी ना। ये सेम उसी तरह जो रिचर्ड गर्नेल को हम जिस प्रेस करके चलाया फिर वापस कर लिया, तो इसको भी मेरा ख्याल है कोई उतार उतूर लेंगे बातें। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्हें कहा जी, बैरून मुल्क से लोग, यहाँ से लोग वापस दोबारा जा रहे हैं, अपने कारोबार से मिट के जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। इससे बताऊं क्या इम्पैक्ट आया, कि इनको इमरान खान की नोटिंग रिक्वायर्ड है। ये इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि इनको इमरान खान की तरफ से वो नोटिंग रिक्वायर्ड है कि हाँ मईशत चल रही है, देखो इमरान खान भी मान गया। अबे यार, इजी हो जाओ। उसकी पूरी प्रेस स्टेटमेंट में, मेरे दूसरे मोबाइल में
कोई ऐसी बात ही नहीं थी ना भाई। लेकिन और कुछ मेरा ना और कुछ आपका तो ये सवाल होगा करना ना, बनता कुछ भी ना नहीं। कुछ। सर कुछ ना कुछ तो होगा ना, 5 भाई रिपोर्टर थे वहां मैंने पे। सुने, मैं बताऊं क्या बात करूंगा, जो हम्म। इमरान खान साहब की वकला से बात हुई है और जो वो प्रेस रिलीज जारी हुई है, मैं उस पर बात करूंगा ना सर। एक मतलब रिपोर्टर रिपोर्टर झूठ, झूठे, मतलब रिपोर्टर। मैंने नहीं झूठ बोला, मैं ये नहीं, नहीं कहा सर, ठीक। फिर उसको एयरवाई भी रिपोर्ट करता ना, हम्म। उसको बाकी लोग भी रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ तो उसी से पसंद क्यों ना बात है? पसंद भी तो है ना, पसंद ना पसंद भी तो है ना, एयरवे नहीं पसंद करता इस अच्छा किस्म भाई, की अच्छा चीजें नहीं, चलाना अच्छा तो। भाई, भाई मैं उस पे, मैं जो मेरे सामने नहीं है मैं उस पर चलो, क्या बात कर सकता हूँ भाई? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और खान साहब के हवाले से शायद उसी में आई है कि मुझे कोई डील की ऑफर हुई है और कहा गया है कि आपको सियासी स्पेस देंगे, हम्म। आपको रेस्ट कर देंगे, लेकिन मैं ऐसी कोई डील जो है उसको ऑफर कबूल नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूं कि मेरे जेलों में जितने लोग हैं उनको वो कर रहे हैं। क्या इस किस्म की कोई ऑफर है? समझते हैं आप खान साहब? हम्म। एक बात बताऊं, ये बातें ना बहुत से लोग कर चुके हैं कि 20 नवंबर तक ये सब चीजें ऑन बोर्ड थी। आज सुबह जावेद लतीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वो भी यही कह रहे हैं, और कि इमरान खान को बनी गाला भेजा गया, किसी दबाव के तहत रिहा किया गया तो कौम उसके खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी, ये सब चीजें। और सर ये सब चीजें कहीं ना भैया कुछ ना कुछ डिस्कशन तो हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं, जो जो सियासी हुकूमत है नून लीग की या उनके इत्तेहादियों की या पीटीआई का जो सियासी जो एक मुज़ाकराती टीम है, अब वो 2 जनवरी तक इंतजार कर रही है यूं करके? नो, मैं आपको खबर दे रहा हूं इधर, आपने अपनी नजरें रखनी है मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर की तरफ। जहां वो जा रहे हैं ना, बात वहां हो रही है। बस आपने ये जहन में रखना है, ओरिजिनली स्टैब्लिशमेंट के लिए अगर कोई इमरान खान साहब का नुमाइंदा है, जो जाहिर बड़े एस्टेब्लिशमेंट की नोटिंग के बगैर भाई ये मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते ना, ये मुझे और आपको बड़े अच्छे से पता है, उनकी इजाजत के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो अगर वो है तो वो अली अमीन गंडापुर रिप्रेजेंट करता है, और इसी तरह अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर से भी मिल सकता है, सेक्टर कमांडर से भी मिल सकता है, दूसरे लोगों से भी मिल सकता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का जो सिविल चेहरा है वो मोहसिन नकवी साहब है ना, जिससे मुतलिक है कि भाई वो वजीर आजम भी बन सकते हैं अगर उनका दिल करे तो। मैं तो नहीं सर, ये नून लीग वाले खुद कर रहे हैं, नहीं वो इतना तगड़ी पोजीशन पर है, तो आपने उस तरफ देखना है। बाकी तो ये परवरदिगार जो करे उस एंड पे भी बात समझ आ जाए, परवरदिगार करे इस एंड पे भी बात समझ आ जाए, हमारी जान छोड़ दें ये लोग, बस पाकिस्तान को ताकत सारे किसके, मिलकर तरफ। मुज़ाकरात करने की ताकत है किसके पास? इमरान खान किसके पीछे खड़ा है? ये जो उन्होंने कमेटी बनाई है अली मीन गंडापुर, इमरान खान कहां खड़ा है? इमरान खान का मौकफ क्या होगा, या भाई वो कौन कोई, नुमाइंदगी कर रहा है? भाई मैं आपको नुमाइंदगी कोई और हो सकती है, फैसला साज इमरान खान ही है। सर जिस मैंने तरह मान नून लिया लीग, ना, मैं यही तो जिसमें मेरा नून लीग सवाल का है ना। फैसला साज मियां साहब है ना, मियां सर साहब मैंने चलेंगे। ये बात मैंने मान ली, तो फिर अब दो तीन चीजें चल रही है ना पैरेलल। आप कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है इसको छोड़े बना, आप देखें गंडापुर और मैंने नहीं कहा मुल्क। पड़ा छोड़े, मैंने नहीं कहा अच्छा। पड़ा छोड़े, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। हम्म। मैंने कसम खाते हैं मैंने ऐसी कोई बात की? मैंने कहा भाई असल चीज वहां हो रही है, ये 2 जनवरी तक इंतजार थोड़ी कर रहे होंगे, बातें हम्म। चल रही हैं, काम चल रहा है, ये सब चीजें, ये ऑफरे शॉफरे ये सब चीजें, टेस्टर टूस्टर लगाया जाता है यार। वो पागल थोड़ी जेल में बैठ के कह रहा है कि मुझे कह रहे बनी वाला चले जाए, अचानक क्यों कह रहा है? जब सब कह रहे थे तब उसने कहना शुरू किया उसके बाद, तो उस दौरान वो मैसेज मोसेज कुछ कन्वे या चन्वे कोई बात हुई होगी ना यार। ये तो हम्म। नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि भाई 20 तारीख तक बातें बहुत अच्छी दहेज तक पहुंच चुकी थी कि संजानी पहुंच जाते, फिर अचानक सब चीज तलपट हो गई, ये होगी वो होगी, तो इसमें कोई ऐसी शक शुबे वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री है। 88 में बेनजीर भुट्टो को जब जीत गई तो उसको इक्तदार नहीं दे रहे थे, मिर्जा असलम बेग जिंदा है, उनसे पूछ ले किसने फोन करके ट्रांसफर करवाया था, जीत गई थी वो बेचारी, आज उनकी बरसी है। इसी तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कई बार इंटरवीन करके उन्होंने कहा भाईजान क्या हो गया आपको, ये तो हमारा रहा है एक सिलसिला, इसमें तो इस पे तो कोई कोई शक दूसरी नहीं है। राय नहीं है ना, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, लेकिन इस बिल्कुल वक्त जो सही, जेर बिल्कुल बहस सही। चीज है वो रवैया है जो नवाज शरीफ का या बेनजीर साहिबा का हुआ करता था स्टैब्लिशमेंट, और फिर जो इमरान खान साहब ने एक नया ओ, कल्चर मुतारफ किया। असल लड़ाई बहस तो ये है वो ना, इसमें तो वो कोई दो आगाज राय था, ये नहीं है। अरूज है, वो आगाज था, ये अरूज है। किस जी चीज का? हाँ भाईजान, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नवाज शरीफ साहब किसकी इजाजत से आए वापस? एस्टैब्लिशमेंट की इजाजत से आए थे ना भाई, हम्म। परवेज मुशर्रफ की इजाजत से बाहर आए थे, तो चीजें हम खुले दिल से समझे, ये तो ये हमारे हमारी सियासत का सर अलमिया मैं, है। कोई हकीकत है, ठीक है जी आगे। भाई, इस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब कैसे आई थी? भाई मुशर्रफ से एनआरओ लेके आई थी ना, एक डील करके आई थी ना पाकिस्तान, नहीं तो वो भी खुद साख्ता जलावतनी में थे, मियां साहब भी जला, मियां साहब तो खुद साख्ता नहीं, मियां साहब तो जबरदस्ती की जलावतनी में थे। उनको उनके उनके सफारशी अच्छे थे, उनके दो सबाब अच्छे थे, कुछ भी था, हकीकत ये कि भाई कहा तो उन्होंने कहा जी जाओ,
नहीं तो उस बंदे ने कहाँ जाना था मुल्क से बाहर? मगर उसके लिए था कि अगर इसको रखना है ना, जेल में नहीं रखना सर, आप लोग सारे सिफारिश कर रहे हैं, चाहे बिल क्लिंटन कर रहा है, चाहे सऊदी अरब कर रहा है, या रफीक हरीरी कर रहा है, ये सारे वही लोग सारे इसके अंदर इन्वॉल्व थे, इसमें कोई वो ऐसी चीजें नहीं। तो भाई अब वो उधर गया तो सारे क्या मसले थे, वो आगाज था। ये एस्टेब्लिशमेंट तो हर हाल में सर, ये एग्जिस्टेंस क्या गेम है सारी, कि मैं सबसे ज्यादा तगड़ा हूं। ये वन पेज आपकी और मेरी तसल्ली के लिए भाई, एक ही पेज ठीक है है। जो इस वक्त इस प्रेस मुल्क कॉन्फ्रेंस में भी कर रहे हैं। इस मुल्क में मतलब उनकी मर्जी के बगैर कोई नहीं आता। 2018 में भी ऑफ जाहिर कोर्स इमरान खान साहब भाई, डील कर इमरान खान मैं साहब तो भी डील इसमें, करके इक़्तिदार में आए। मैं कह रहा हूं, मैं आपसे इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं भाई, जी सही, वोट अपनी जगह पर, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ वोट को लेने के टू बाद, थर्ड, जीतने के बाद इक़्तिदार देने का फैसला जो है वो भी। जी भाईजान, नवाज शरीफ टू सही, थर्ड मेजोरिटी पे आया था, जब जी उन्होंने निकाला था ये चुटकी में निकाला, एग्री। उसकी सजाए मौत ही टू थर्ड मेजोरिटी थी, कि हाय वाज़ेह अक्सरियत मिल गई है, ये तो अब कुछ छोड़ेगा ही नहीं। तो सर जी सब कुछ उधर से ही है, मुझे और आपको वो तस्लीम नहीं करें तो एक अलग बात है, मैं तो तस्लीम करता हूँ। ठीक, ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, सियासत अपनी जगह पे, रियासत अपनी जगह पे, पाकिस्तान का वकार अपनी जगह पे, और किसी वक्त हमें क्या सूट करता है हम उसको लेके जब चलते हैं। जैसे ये रिचर्ड वाला मामला है, अब एक पार्टी को सूट करता है कि वो इस किस्म की ट्वीटें करे या इस किस्म की चीजें करे, और पाकिस्तान को या हुकूमत को या किसी दूसरे को साबित किया जा रहा है कि उनकी सुर्खी हो रही है। क्या ये मुनासिब अमल है? अगर मेरी और आपकी बात हो तो ठीक है, लेकिन जहां बात रियासत की है, पाकिस्तान की है, स्टेट की है, मेरी और आपकी मां की है, वहां पर तो कौम को एक नहीं हो जाना चाहिए? अच्छा भाजन, मैं ना पिछले 3-4 दिन से ना मैं याद कर रहा था आज के दिन को, कि संदेला भाई मुझसे ये सवाल करें तो मैं उनको जवाब दूंगा। जी और आपको पता है वो मेरा और आपका क्लिप बड़ा वायरल हो गया। जी मैं पूरा हफ्ते से वैसे ही टीवी स्क्रीन पर जहां जहां एज अ एनालिस्ट अपीयरेंस मेरी है, वहां मैं ये कह रहा हूँ, सर ये इतना इम्पोर्टेंट था नहीं जितना बना दिया है। जितना नून लीग ने बना दिया, जितना हुकूमत ने बना दिया। उसको रिस्पॉन्ड कर 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 करके आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, तो भाईजान आपके सीने पे मूंग दलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी चीज की जरूरत है? वो आपका सुबह भी जरा बयान सर, सर भाईजान, भाईजान मैं अदल देखो, पे मैं बात करूंगा इसमें भाईजान, नहीं, आप जो आप मर्जी वही करें। बोलिएगा, नहीं, आप जो मैं मर्जी नहीं बोलिए, बोलूंगा। मुझे एक बात कंप्लीट मैं करने आज देते हैं। आज मैंने डिसाइड किया हुआ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मैंने सिर्फ सवाल करने, आज मैंने डिसाइड किया, मैंने लड़ना नहीं आपके साथ। जी इसमें जरा हुकूमत और नून लीग ने उसको कहां कहां रिस्पॉन्स किया, जरा वो जरा आप बताते जाइए सुनने वालों को, क्योंकि नून जी लीग ने, भाई, ये जी मैं मतलब कि सिर्फ इसमें ऐड करना चाहता भाई, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब परसों, तू कौन, मैं हूं। वो खाम तो, खा ये यार तो 2 हफ्ते बाद ख्वाजा साहब ने परसों किया भाई, ना सर, दो उससे हफ्ते पहले क्या, बाद अब मैं बताता जी हूँ, जी, मीडिया मैं को वही पूछ प्लेस रहा हूँ। करवाई गई खबर रिचर्ड गर्रेल ये के तो हवाले से। ये तो ये तो फिर मैं आप हूं ना, जायज फायदा मैंने उठाएंगे। आपको उस दिन भी सर, बताया था और ठीक आज भी बताया था। आप मेरा एंड मुझे नहीं बता सकते, वो मुझे मालूम है, ठीक ठीक। वो मुझे मालूम है ना। तो आप बार बार मेरे से ये जुमले रिपीट करवाएंगे ना, तो भाई ये तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी खबर चल सकती है, कौन सी खबर नहीं चल सकती, ये सब बता के होता है। भाई आपने उसकी ठीक, जिद बनवा दिया, आपने कहा नहीं हो नहीं, तेरे तो ट्विटर अकाउंट ही 2 नंबर है, वो या ते पीटीआर को बंदा चला रहा है, वो तू ते वेरीफाइड ही नहीं सुने, वो करा करा के उन्होंने कहा लो सर ये कहता, उन्होंने कहा, उन्हें आ गया मैक्स न्यूज पे, उसने इंटरव्यू भी देके भी वो तमाम बातें कर दी। आपने बद्दो बद्दी उस बंदे को छिंज बना दिया यार, वो बस करते यार, उसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, उसकी कोई जरूरत नहीं है सलमान भाई, ये पाकिस्तान को। सोशल, मेरी मेरी देखें एक मिनट, अब मुझे जरा इसमें ऐड करने थे। ये जो सोशल जी भाई, मीडिया है ना सलमान भाई, अब नून लीग का आपने नाम तो ले दिया, अब नून लीग में से एक ख्वाजा आसफ का आपको नाम मिला, आपने बता दिया कि उन्होंने परसों अब्दुल मालिक के प्रोग्राम में कहा कि जिथों को वड़िया उत्थे, जिथों निकलिया उत्थे वाड़ देंगे। पंजाबी उन्होंने ARY पे ये बात की है कि मतलब बंदा गुस्से में होता है कि नहीं, है क्या, करना क्या है। मैं खुद एक प्रोग्राम में था, एक चैनल के प्रोग्राम में था, मेरे साथ PJ मीर साहब थे, जो उन्होंने मुझे मुझे उन्होंने सेकंड किया मेरी बात को, कि व्हाई शुड वी रिप्लाई हिम, वो किस हैसियत में बात कर रहा है, जब सही बात, हुकूमत अमेरिका की, स्टेट अमेरिका का सेक्रेटरी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप, या फिर वो जिस तरह शकील अफरीदी के लिए खत लिखा था, फिर हुकूमत उसको रिप्लाई किएगी। क्योंकि हमारे हर प्रोग्राम में हमसे एंकर एक ही सवाल कर रहा है, हुकूमत रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, तुसी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों बनता ही करे नहीं भाई, है, उसकी हैसियत क्या है। मैं बनता इस ही बात नहीं पे है। आपसे एग्री करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि वो जिन जिन ट्वीटों को रीट्वीटें कर रहा है, वो मियां दाऊद को कर रहा है, वो मतलब इन चीजों को कर रहा है, और उसके पीछे क्या है उसको हम छोड़ देते कि लंबी बहस है। लेकिन मेरे ख्याल में बसीयत कौम,
हमें एक हो जाना चाहिए, लेकिन शायद अभी तरबियत हमारी वहां तक पहुंची नहीं है। लेकिन मुझे एक ना बात अच्छा बताएं, मुझे अब एक उनको बात तो छोड़ बताओ। दें, अब दो अमेरिकन है। एक है जो पहले ट्रंप साहब के मशीर रहे हैं, वो दावा करते हैं, या वो रहे हैं, या मेरे ख्याल में रहे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है, साजिद तारड़ साहब। कल रात को उन्होंने एक प्रोग्राम में बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा जनाब मुझे तो ये पत्तों के लौंडा लपौड़ा लगता है। हाँ हम कह तो रहे हैं। और जी जी, और जो जो वो रिचर्ड है उसने उनको टैग करके उनके बारे में कुछ कहा भी है। तो मतलब यहाँ पे आपको नजर नहीं आता कि मतलब अपने आप को जरा ऊपर रखने के लिए और वो जो एक हाइप है क्रिएट करने के लिए, और किसी को भी टैग करके किसी को भी, अब मियां दाऊद की उर्दू की ट्वीट को, मतलब इसका क्या मकसद हो सकता है? सर मैं नहीं, कोई उर्दू की ट्वीट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ भाईजान कैसी नहीं मेरे नहीं, साथ। मियां दाऊद की तो उर्दू की ट्वीट थी, एक शेर था सर ना सर। बात तो भाईजान मेरी जान बात तो सुन ले। जो भी ट्वीट होती है ना भाईजान, अब आप मैं और आप बोल रहे हैं ना, अब इन्होंने ऐसा काम कर दिया उसके इंग्लिश में तर्जुमा साथ साथ हो रहा है, वो उसने अपनी मर्जी से करना है। गूगल ने तर्जुमा उसकी अपनी मर्जी से करना है, ठीक है। इसी तरह ट्रांसलेट ट्वीट के नीचे होता है ट्रांसलेट, ट्रांसलेशन। तो मैं भी जितना अफगानिस्तान से मुतल्लिक खबरें मैंने लेनी होती है तो नीचे ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, नहीं तो मुझे अरबियों का क्या पता है, वो मुझे फारसी को क्या समझ आती है। मैंने जितनी भी खबरें अगर फलस्तीन से लेनी तो मैं उसका ट्रांसलेशन नीचे ऑन करता हूँ, और उसमें से क्रक्स निकालता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि उसकी ट्रांसलेशन अपनी मर्जी की है, ठीक है। जब उसने कहा ना कि ऐसे सुखनवरों को मर जाना चाहिए, नहीं मार देना चाहिए, मार देना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है भाई, सामने तस्वीर लगी हुई है रिचर्ड गेयर की, ग्रेनल की, और 4 पाकिस्तानी है जिसमें 3 मर्द और 1 औरत है। तो वो कह रहा है लो जी साडे नाल सानू ही मारन दी गल्लां, आप हमें ये कह रहे हैं। भाईजान सिर्फ मुंह बंद करना बनता था, जो आपने अभी बता दिया। यार लेकिन उसमें सलमान आपने जो हैदर, मुझे एक बता बात दिया, बताएं, नहीं भाई एंजॉय ना, सलमान वो हैदर एंजॉय या मियां नहीं। दाऊद, सलमान हैदर या मियां दाऊद की वो अहमियत नहीं है कि उसको अमेरिका में एक बैठा हुआ बंदा, आप ये भी तो देखें ना, मेरा थोड़ा सा इंसाफ भी तो करें ना, कि सलमान हैदर या प्रवेश संदेले की क्या औकात है, या प्रवेश, अब वो कल मुझे रिप्लाई कर दे, सलमान परवेज हैदर को संदेला कर दे साहब की बहुत पाकिस्तान। औकात है, आप आराम से बैठे, सर अपने आप को अंडरमाइन ना सर, किया करें। आप एक अमेरिका बहुत के बड़ी शख्सियत सदर है। के आप मुशीर के रिचर्ड गरनेल को टैग सामने, करें ना, आप रिचर्ड गरनेल को टैग करें, 3-4 पुट्टी सीधी। आपको नहीं मैंने पता, किया है, आपके जो पिछले मैंने दोस्त किया है है, ना शहबाज गिल, जी उन्होंने आपके पिछले वाले दोस्त शहबाज गिल, पिछले वाले समझ रहे हैं ना, उन्होंने जी, खुद ही अभी भी आपको है मेरे टैग वो। करके रिचर्ड गरनेल को ना इतना कुछ ज्यादा वो करवाना है, मुझे तो इतना लगता है कि ज्यादा। वो दोनों, फिर इस बात से मुझे पता लगता है कि शहबाज गिल जो है इधर से ट्वीट करके उधर से रिप्लाई कर देता है। नहीं भाई, अब उसने जब उस ट्वीट वाली सारी बातें प्रोग्राम में कर ली, मेरा भी शक था वो निकल गया, बस आगे अच्छा बढ़े, जी, छोड़े परा रहने दे। चले हमने ना चले। अपनी मर्जी से ना इनसे जिद करवा देनी है, बस मैं नहीं चाहता कि ये वो, नहीं नहीं, बस मैं मैं बिल्कुल नहीं आपसे चाहता। एग्री करता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत पाकिस्तान वाला रिस्पॉन्ड है, ये रिप्लाई है, ये तभी आना नहीं चाहिए बनता, जब एक ऑफिशियली हैसियत में उसका बिल्कुल नहीं जवाब बनता आएगा। सर, और वो बनता भी बिल्कुल नहीं। वही है, मैं इस बात पे एग्री करता हूं कि जब वो खत लिखेंगे, उस खत का खत में जवाब दें, आप आजाद हैं अपनी उन उन सरहदों को हिफाजत करने के लिए, और ये वो। सर, बिल्कुल पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान पर एक पिछले दिनों स्ट्राइक की है, उससे पहले हमारे 16 जवान शहीद हुए हैं। एक तो इसमें रिस्पॉन्स करते हैं, और इसमें एक चीज और ऐड कर लें, क्योंकि ये सोशल मीडिया में चलती हुई चीजें हैं, बहुत सारे भी लोगों में, और भी उसमें को ऐड किया, तो इसको भी जरा ऐड कर लें। अलीमा खान साहब ने कहा कि खान साहब बड़े डिस्टर्ब है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया, लेकिन वो क्लिप चला इतना नहीं है, उसमें मजीद क्या उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने भी वही देखा है जितना वो चला है। तो क्या खान साहब ने वो जो 16 जवान हैं उनके बारे में भी कोई बात की होगी, क्योंकि अलीमा खान साहब ने सिर्फ स्ट्राइक के बारे में बात की। नहीं, नहीं वो उस पे ना, एक बात बताता हूँ, उसमें नेगेटिव नहीं लेके जाना उसको। इमरान खान साहब ने बात की, उनके वो जो ऑफिशियल ट्विटर था मैंने उसको कल देखा है, उस पे भी ये बात थी कि मैं इस किस्म के हमलों को कंडेम करता हूँ, हमें मुज़ाकरात से बात आगे करनी चाहिए, अफ़गान हुकूमत से हमने बात करनी चाहिए, ये उन्होंने बोला। तो इसी तरह अलीमा खान साहब ने भी ये बात बोली। वो 16 जवानों के, नहीं भाई ऐसे खैर, नहीं मैं ये बातें नहीं पसंद करता कि आप इमरान खान साहब को कहें जी वो फ़ौज मर जाए, इमरान को फ़िक्र नहीं, भाई ना करें यार। वो हमेशा कहता है मुझसे ज़्यादा अहम है फ़ौज, मेरे जैसे कई आ जाएँगे। पाक फ़ौज की वजह से पाकिस्तान कायम है। ये तो सारे जुमले ऑन द रिकॉर्ड किया है यार, ये इसमें हकीकत में कोई इसमें कोई शक ही नहीं है। इसमें कोई शक ही नहीं है, सिर्फ हदूद और कयूद की बहस चल रही है। उनकी उनकी वजह से पाकिस्तान में मैं और आप आराम से रह रहे हैं। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाईजान। अगर हमारे ठीक, इदारे ना हो,
मैं क्या बताऊं भाई, मैं क्या बताऊं, मुझे दोबारा वो सलूट मारने वाले पब्लिक चाहिए, बच्चे चाहिए, वो सब मैं चीजें एग्री चाहिए, करता हूँ इट आपसे, इज मैं नॉट, एग्री इट इज करता हूँ नॉट आपसे। राइट। फिर दोस्त और दुश्मन में कोई फर्क होना चाहिए। अलीमा खान साहब जब ये मीडिया के सामने बात कर रही हैं तो फिर उनका इमरान खान साहब के बारे में ये भी बताना चाहिए कि वो 16 जवानों के लिए भी बड़े परेशान है कि उनकी शहादत पर भी उन्होंने, मतलब मैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं जो आप कह रहे हैं वो मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, होना भी ऐसे चाहिए, लेकिन ये होगा कैसे? प्रैक्टिकली भी तो ये चीजें होनी चाहिए ना। बेहतर ना होता कि अलीमा खान साहब उस बारे में भी बता देती खान साहब का, तो भाई मीडिया के भाई बारे में, मीडिया और फौज भाई को एक अच्छा मैसेज आता खान साहब की भैया, इस शख्सियत के इमरान, बारे में। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इमरान खान, पहली आई बात नो। तो ये है। मगर भाई एक चीज बताऊं, इमरान खान साहब की ये वकला और सहाफियों से गुफ्तगू थी, वकला और सहाफियों से गुफ्तगू थी, ये मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ, उसके ऊपर जी उसका टाइटल ये है ना। जी। वो साफी जब बात करेंगे ना, सवाल करें कि जी 16 अफराद पाकिस्तान के जवान शहीद हुए, क्या पता उसको पता ही ना हो यार, जो 16 अफराद शहीद हुए हैं, वो जेल के अंदर है ना भाई, उसको अखबार नहीं मिल रहा है या उसको टीवी नहीं मिल रहा, तो भाई उससे कोई पूछेगा तो बताएगा ना, सवाल तो कोई कर ले। हाँ, अता चले तारक मैं साहब ने कहा उनको भुना हुआ गोश्त मिलना चाहिए, देसी घी का कुक्कड़ मिलना छोड़ चाहिए, देते हैं, क्योंकि इसको मुजाकरात छोड़ देते शुरू हो हैं। चुके हैं। और देखें, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं, एक आध सवाल और उसके बाद तकरीबन हमारा टाइम हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब उनको ए स्ट्राइक का अखबार के जरिए पता चल सकता है तो 16 जवानों को पता होगा, नहीं, लेकिन इससे आगे चलते हैं। सवाल हाँ पूछा है, सवाल पूछा है, जी। पाकिस्तान ने चले। तो एयर स्ट्राइक को माना ही नहीं है अभी तक, ये तो आप कह रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑफिशियली एयर स्ट्राइक को माना ही नहीं है अभी तक, जनाब, आप बहुत गैर मोहताज चल रहे हैं। अच्छा जी। जी, ये अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है, वो अफगानिस्तान का तो इसको पाकिस्तान के काट साथ साथ दीजिएगा क्लिप इसराइल में के से, साथ भी अच्छे रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं चल। तो आपको पूरा करके देना पड़ना एयर स्ट्राइक। आगे बढ़े। नहीं, मैं क्या कर कहूंगा सर, वो आप मैं तो पूरे का पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस पे, तो मेरे उससे कहने या ना कहने से क्या फर्क बस पड़ेगा, ठीक या है। मुझे ही उन्होंने आके बताना है या सलमान हैदर को कॉल करना है उसकी गल क्यों की थी है। पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्रेडिट ले रहे हैं इस बात का। तो अगर मतलब शायद आज आईएसपीआर का जो है उसमें भी शायद किसी जगह पे कोई ऐसी चीज उनके नहीं, बारे उन्होंने में हो, बता दिया है, क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान उन्होंने जी। अपनी कारकर्दगी बताई है आईएसपीआर ने, उन्होंने बताया कि पूरा साल में हमने क्या किया, फौजी ऑपरेशन किए, 5,59,775 हमने ऑपरेशन किया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है। 5 साल में इतने हमने ऑपरेशन नहीं किए जितने इस साल में किए, दहशतगर्द मारे उनके नाम लिए, और 27 अफगान दहशतगर्द भी मारे। उन्होंने बताया बिजली चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन हम कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें बता रहे हूँ। ठीक। आखिर में सलमान भाई मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करें, 25 दिसंबर का जो दिन है वो अभी मनाया गया। कायदे आजम की जो जाहिर है सालगिरह का दिन है, हर साल पाकिस्तानी मनाते हैं। साथ में मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो मियां नवाज साहब की बर्थडे भी मनाते हैं, और उसके अलावा हमारे जो क्रिसमस जो है हमारे जो मसीही भाई हैं वो भी इस दिन को मनाते हैं। तो कायदे आजम के हवाले से, बर्थडे के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें आखिर में, उसके बाद मेरे ख्याल में हम लोग डन है। सबसे बड़ा दिन इन सब में, चाहे कायद आजम हो चाहे नवाज शरीफ हो, वो सबसे बड़ा दिन है हजरत ईसा जी अलैहिस्सलाम की विलादत है, बिल्कुल तो एग्री। सबसे पहली बात। और एक क़यामत रुकी हुई है उनके आने तक, तो मेरी दुआ है कि परवरदिगार उनको उनको जल्द से जल्द ज़ाहिर करे, ताकि ये मामलात जितने भी हैं झूठ सच के, इनको क्लियर किया जाए, ताकि ये चीज़ें हों। रही बात कायद आज़म के यौम विलादत के हवाले से, यार बड़ा लोगों ने स्पेसिफाई किया कायद आज़म के मुख्तलिफ खिताबात के हवाले से कि हर इदारे को, फ़ौज के हवाले से, कि आपका काम है कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। मैं यही जानता हूँ यार, कायद आज़म ने जिस सोच के साथ किया था ना, उस सोच के साथ मुल्क को चलना चाहिए। हमारे तमाम लीडर्स को, हर एक की ख्वाहिश ज़रूर है, कोई गद्दार नहीं है, कोई दहशतगर्द नहीं है, चाहते सारे हैं, लेकिन सिस्टम में आते हैं ना जब इक़्तिदार में, तो फँस जाते हैं। बहुत सी चीज़ें देखनी मजबूरियां। पड़ती हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी वही सोचते थे जो कायद आज़म सोचते हैं, मैं नहीं मानता कि वो उससे नीचे के सोचते होंगे। इमरान खान भी वही सोचता जो कायद आज़म सोचते थे, मैं नहीं समझता उससे नीचे के सोचते होंगे। अल्लाह गनी करे, रहमत करे, मोहतरमा की आज शहादत है, वो भी यही समझती होंगी। लेकिन जब अल्लाह उनका अगला सब्र इक़्तिदार में आसान आते करे। हैं, तो अल्लाह करे उन तमाम चीज़ों को याद रखें जो इक़्तिदार में, जब अपोज़िशन में होते हैं या एवन फ़ील्ड के बाहर होते हैं, जब जेल में अडयाला के होते हैं, तो उस वक़्त जो सोच रहे होते हैं वो इक़्तिदार में आने के बाद भी सोचें। तो इस वक़्त इम्तिहान, कोई शक नहीं है, सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत का है, नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का है, इस वक्त इक़्तिदार में है। क्योंकि मेरा और आपका रिकॉर्डर तो ऑन है। ये तो दिन तो आपको पता ही अक्सर रहने नहीं है। कितने जितने आपने संजीला भाई उतार-चढ़ाव देखे हैं, इतने किसने देखे हैं? तो उस वक़्त मैं और आप कह रहे होंगे, "क्या सीना ना करो, ना होने दो।" मुकम्मल बारात का ऐलान ही कर दो, अगर नॉडिंग नहीं है तो। ये सब चीज़ें, मैं तो यही समझता हूँ कि अल्लाह करे कि हमें हमें उन फ़रमुदात पर एक जब ताकत हो उस पे, उस वक़्त भी अमल करें।
बिल्कुल ये ठीक है। सबसे अच्छा पहले। चले, अब ज़ाहिर है हमारे वैसे ऑफिशियल है, जिसको हम लोगों ने आखिरी सवाल किया था, लेकिन एक चीज़ और भी आपकी आँखों से गुज़री होगी। ओवरसीज़ में हमेशा से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्लेम भी करती है और ये हकीकत भी है, सच भी है। इमरान खान साहब के फॉलोवर ज़्यादा हैं और वो नस्ल दर नस्ल हैं। इससे पहले जो मौजूदा जो इस वक़्त की जो लोग हैं, उनके वालिदैन जो वो इमरान खान के, मैं खुद इमरान खान का आपको पता ही है, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। सियासत में आने के बाद ज़ाहिर है आप अबरारुल हक एक अच्छा सिंगर, लेकिन जब वो सियासत में आया तो वो हिस्सों में बँट गया। मैं बहुत बड़ा जो दीवाना जवाद अहमद का, जब वो एम्स्टर्डम में आज से कोई 20 साल पहले आए, तो उनका शो, मतलब, लेकिन जब वो सियासत में बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद उनके फॉलोवर हैं इमरान खान के। लेकिन ये परसों चौथ पिछले दिनों मैं तो खुद वहां पर मौजूद था, एक बहुत बड़ा मुस्लिम लीग नून ने भी लंदन में जलसा करवाया, और अच्छा, जो 1200-1400 बंदा या 1500 बंदा वहां पे, क्योंकि 1000 बंदा तो कम से कम, बड़ी 1000 बात है। बंदे के खाने के तो पेड़ हुए हैं, 1400-1500 बंदे। तो इस हेल्दी डिबेट को कैसे देखते हैं कि मतलब एक दूसरी जमात भी आए और वो ये जो अभी शोर भी चल रहा है कि पैसे नहीं भेजने ओवरसीज पाकिस्तानी एक खास जमात के साथ है, तो इस हेल्दी डिबेट को कैसे देखते हैं आप? भाई ये कहाँ हुआ था, ये जिस जिस गेट टुगेदर की बात करें? ये हुआ जनाब जो लंदन में रॉयल नवाब है उसके हाल में। अच्छा, उसके हॉल में भाई, फिर डेफिनेटली होना चाहिए यार। हम लोग हैं पाकिस्तानी है सबसे पहले, चाहे उधर जो मर्जी हो। फिर अगर हर चीज को गटमट कर देते हैं ना हम लोग, जिस तरह भी आपने नाम लिया, जवाद इतने बड़े सिंगर थे लेकिन इस सियासत में आए, इब्राहिम लोग इतने बड़े सिंगर थे, इमरान खान क्रिकेट में थे। अरे भाई, वो किरदार था, वो किरदार था। मगर जब हम बैठते हैं ना सर प्रदेश में, आप भी रहते, मैं भी रहते, फिर कहाँ नून लीग, तो फिर तो सिर्फ पाकिस्तानी है। हमने हर एक ने उसकी इज्जत का ख्याल रखना। दिस इज नहीं वेरी नहीं गुड ऐसा सर। नहीं है, नहीं अभी नहीं, ये आप प्लीज इसको ना करें। ये मैं इस आपकी ये कि जब हम प्रदेश में बैठे हैं तो अभी खुदा के लिए ये ऐसा नहीं है। अभी हम या नून लीगी हैं या पीटीआई वाले हैं। हाय पाकिस्तानी वाला हाय भाई। चैप्टर क्लोज हो गया हुआ है। बड़ी दुख और तकलीफ से कह रहा हूं मैं ये, बड़े दुख और तकलीफ से कह रहा हूं मैं ये, कि अब हम नून लीगी और वेरी सैड, पीटीआई वेरी वाले सैड। हैं, अब हम पाकिस्तानी नहीं हैं, किसी भी जगह पे नहीं है। मुझे आप बताएं, इस पूरे इस जो आपने ये 25 जो तारीख गुजरी है, इसमें किसी ऐसी जगह पे कोई आपने कहीं खबर सुनी हो कि पूरी दुनिया में एक जलसा हुआ है जिसमें तमाम जमात के लोगों ने शिरकत की है और वो कायदे आजम में इकट्ठे हुए हैं? किसी जगह पे नहीं हुई। नून लीगियों नहीं, ने बनाई है या नवाज शरीफ साहब की, और जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने बनाई है सिर्फ कायदे आजम की, उसमें पे। तो ये बात जो है ना, ये बात मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, हम बड़े डिवाइड हुए हैं। पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं रहे हम। भाई मैं ना इन सालगिरहों की तकलीफ क्यों वाला बात कर चैप्टर है रहा? ये। मैं सालगिरहों की बातें नहीं कर रहा। पीटीआई क्यों नवाज शरीफ की सालगिरह मनाएगी यार? तो हद हो एग्री। गई है। तो ये लेकिन क्यों कायदे करेगी आजम की यार तो मेरी? मिलके मिला, कायदे मैं आजम की मिलके तो मिला सकते हैं वो ना। सारे जो ने हुकूमत से इकट्ठे बैठे ने ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, मेरे लिए जी सबसे बड़ा तमाशबीनी बताऊं क्या थी? जी। जब हमारे वजीर आला पीपल्स पार्टी के सिंध के और हमारा गवर्नर दोनों मौजूद थे मज़ार कायद पे ही। क्या बात। आपने वो देखा वो क्या बातें कर रहे थे आपस में? जी। बस मैं करूंगा तो मैं भी उन जैसा हो जाऊंगा। शर्म ही आ एक रही थी चुप पे आपस में 100 क्या सुख, बातें कर। एक हैं? चुप पे 100 सुख, एक चुप पे 100 वो सुख। सर यकीन जाने, मेरा मेरा कराची है, तुम्हारा वो अजीब वो गरीब चीज है। वो ये आपस में नहीं इकट्ठे भाई, ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਇਕੱਠੇ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। बस काफी है इतना आप और मेरे लिए। सलमान भाई, अल्लाह ताला की ज़ात आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे, मेरी माँ जी का साया आप पर कायम रखे, हम आपके यार बहन कसम। भाइयों में इत्तेफाक रहे, मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, आप सलामत रहें, खुश रहें। तो सुनने वालों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वो सलमान हैदर का हो या वो सोशल मीडिया टॉक शो हो, इस पे आपकी जो भी राय है वो इस पे ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे हर गुजरते दिन के साथ हमारे प्रोग्रामों में जो हम लोग वक्ती तौर पे वो होते थे वो ना हो। उसकी रीज़न ये है कि उससे एक दरस ये भी देना है आप लोगों के साथ, ये भी शेयर करना है कि हमें एक दूसरे की बात सुननी भी चाहिए और जज्बात पर कंट्रोल भी रखना चाहिए। और हमने आज मेरे ख्याल में काफी हद तक कोशिश की, आगे भी कोशिश करेंगे। यही मेरी सुनने वालों से गुजारिश है कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है उसका इजहार जरूर करें। सलमान भाई की शायद कोई कॉल आ गई है तो वो इसमें से स्किप हो गए हैं। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।